बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी एएनएफ के बारे में। एएनएफ की प्रिपरेशन सीरीज़ हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो एएनएफ सबसे पहले क्या है और एएनएफ में कितनी पोस्ट आई हैं, ये पेपर कैसे कंडक्ट होगा, इसका सिलेबस क्या है और हम इसकी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, इन सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे रिस्पॉन्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एएनएफ जो है वो बेसिकली एंटी नार्कोटिक फोर्स का एब्रीवेटिव है। ठीक है, और ये एक डिपार्टमेंट है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, यानी कि वफाक के अंडर आता है। अब इसमें जो है वो टोटल 2022 में, यानी कि 2022 में जो है इसकी टोटल जो पोस्ट अनाउंस हुई हैं उनकी तादाद है जी 155 प्लस। ठीक है, यानी कि 155 से ज़ायद सीटें जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, जो कि डिफरेंट पोस्ट के ऊपर अनाउंस की गई हैं। अच्छा जी, अब मैंने जैसे कि पहले स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये जो इदारा है एंटी नार्कोटिक फ़ोर्स, ये बेसिकली वफाक के अंडर आता है। ठीक है, तो वफाक का जो FPPS है, यानी कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो इन टेस्ट को कंडक्ट करता है। ठीक है, ओवरऑल द पाकिस्तान लोग इसमें से अप्लाई कर सकते हैं, कोटा होता है। ठीक है, डिफरेंट सूबों का, जिसमें डिफरेंट लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये टेस्ट जो है ये ओवरऑल जो है वह FPPS क्या करता है, कंडक्ट करता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि इसमें जो वेकेंट पोजीशंस हैं, यानी कि कौन सी ऐसी सीट्स आई हुई हैं 155 प्लस, कौन कौन सी सीट्स हैं, तो उसमें जी सब इंस्पेक्टर की सीट आई हैं। ठीक है, स्टेनो टाइपिस्ट की सीट्स आई हैं। इसके अलावा अपर डिवीज़न क्लर्क की, लोअर डिवीज़न क्लर्क की, ASI की, कांस्टेबल ड्राइवर की। ठीक है, यानी कि जो है वो अपर रैंक की और लोअर रैंक की दोनों की जो है वो क्या है, सीट्स आई हैं। इसके अलावा मज़ीद भी आई हैं, लेकिन जो ऐसी हैं जिनके ऊपर मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं या तैयारी करते हैं, उनका जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो पेपर पैटर्न है अब मैं आपको वो बताती हूँ। जी, ये जितनी भी पोस्ट्स मैंने आपसे शेयर की हैं, इन पे एक ही पेपर पैटर्न होता है। पेपर पैटर्न इन अ सेंस, यानी कि इसके टोटल 100 MCQs होते हैं। ठीक है, और 100 मिनट्स का टाइम होता है। टेस्ट का जो मीडियम है, यानी कि टेस्ट किस तरीके से होता है, तो ये MCQs बेस्ड टेस्ट होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर किसी भी किस्म की नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती। ठीक है, यानी कि अगर आपका कोई सवाल गलत हो जाता है तो उसका 1 मार्क ही कटेगा, इससे एक्स्ट्रा कोई भी मार्क उसके ऊपर नहीं कटेगा। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, यानी कि इसका सिलेबस क्या होता है, और ये सिलेबस जो है वो सेम होता है। बस ये होता है कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है जैसे जैसे पोस्ट इंक्रीज़ करती है। अच्छा जी, सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंग्लिश का 20% होता है। ठीक है, यानी कि 100 में से 20% MCQ जो हैं वो इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, और इंग्लिश में आपके पास जो है वो ग्रामेटिकल रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, वोकेबलरी में से आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और इसके अलावा आपके पास पंक्चुएशंस वगैरह भी आती हैं। इसके अलावा प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें भी मतलब पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और प्रोवर्ब्स जो होते हैं, यानी कि जिनको हम ज़रबुल मिसल कहते हैं, ये भी जो है वो आते हैं। ठीक हो गया, यानी कि ये 20% इसका कंपोज किया हुआ होता है। जी, फिर जो नेक्स्ट पोर्शन है वो जीके होता है। जीके जनरल नॉलेज होता है, यानी कि इसमें जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड का नॉलेज होना चाहिए, या आपके पास जो है वो मतलब कि जो कंप्लीट एक नॉलेज होता है, ये किसी भी बंदे के पास मुकम्मल नहीं होता और ना हम इसकी कभी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा आपने अगर पढ़ लिया है कहीं से या प्रिपेयर करे हैं, तो वो भी इनफ नहीं है। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो मुझे लगता है कि ये मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम इसकी तैयारी कहीं से भी प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। फिर जी इस्लामिक स्टडी में जो है वो हमारे कुरान मजीद में से, सहाबा कराम के दौर में से, खुलफ़ाए राशिदीन में से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में से जितने भी मतलब कि क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, ग़ज़वात का भी आपको जो है वो अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और खुलफ़ाए राशिदीन का जो है वो बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आ सकती हैं। उसके बाद पाक स्टडीज़ की अगर बात करें, पाक स्टडीज़ में इंडो पाक की जो थ्रू आउट द हिस्ट्री है वो आ सकती है। इसके अलावा जी आपके पाकिस्तान के जितने भी लास्ट 10 ईयर्स या 20 ईयर्स के करंट अफेयर्स होते हैं, यानी कि जो जो डेवलपमेंट्स हुई होती हैं, या पाकिस्तान ने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अचीव की हैं, कौन कौन सी लूज़ की हैं, या पाकिस्तान कब एटॉमिक एनर्जी कब बना, ये सारा कुछ जो है इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास पाक स्टडी में आते हैं। या फिर आप इसको कह सकते हैं पाकिस्तान करंट अफेयर में आपसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक हो गया जी, फिर हमारा जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है वो हमारे पास होता है जॉब रिलेटेड MCQs। ठीक है, जॉब रिलेटेड MCQ यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, एक तो उस पोस्ट का ओवरऑल जो भी क्राइटेरिया है, जो भी डिस्क्रिप्शन है, वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, ANF के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होती
मिलती हैं एएनएफ जो है वो कब बना, क्या उसकी इस्टेब्लिशमेंट थी, क्या-क्या चीज़ें थी, मतलब कि सारा ओवरऑल आपने हिस्ट्री से लेके करंट तक एएनएफ को स्टडी करना होता है, ठीक है। अब ये मैं आगे चल के बताती हूँ कि हम इसको ये सारे सिलेबस को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सिलेबस प्रिपरेशन की बात करें तो मैं आपको कुछ पेपर्स या कुछ बुक्स जो हैं वो रेकमेंड करूँगी। सबसे पहले जनरल नॉलेज की बुक्स होती हैं, कारवान वालों की हैं, डोगर वालों की हैं। इसके अलावा एक है पाकिस्तान टाइम्स, बल्कि वर्ल्ड टाइम्स, इसकी बुक्स हैं। तो ये जो है आपने गो थ्रू करनी है जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। फिर एएनएफ की गाइड्स मिलती हैं, ये भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। एएनएफ के पास्ट पेपर होते हैं, ये मस्ट है। लेकिन मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे पास जो पास्ट पेपर आते हैं ना, वो सबसे लास्ट पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि जी आपने पास्ट पेपर उठाया जो सिर्फ उसी में से तैयारी कर ली कि जी पेपर इसमें से आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। सिर्फ ओनली 5% जो है वो पास्ट पेपर में से आता है, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं आता। तो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। अच्छा, फिर ये जो बुक्स हैं यानी कि एएनएफ गाइड होगी, उसके बाद जनरल नॉलेज की बुक होगी, करंट अफेयर्स की कोई बुक है आपके पास, इस्लामिक स्टडीज़ की होती हैं। वैसे तो जनरल नॉलेज की जो बुक है उसमें ये पोर्शन वाइज सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा बुक परचेज़ करने की, आप जनरल नॉलेज की बुक को परचेज़ करके इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एएनएफ की वेबसाइट है, ठीक है। एएनएफ की वेबसाइट को आपने ज़रूर डेली बेसिस पे विज़िट करना है, ठीक है। उसकी हिस्ट्री वहाँ से पढ़नी है। फिर जो प्रेस रिलीज़ेज़ हैं या न्यूज़ आती हैं ड्रग के हवाले से या एंटी नार्कोटिक फोर्स के हवाले से या इस डिपार्टमेंट के हवाले से, वो भी जो हैं आपको लाजमी तौर पर पता हों, ठीक है। और अगर जो प्रीवियसली गुजर चुकी हैं इसी साल के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको आप न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट्स पर जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर आप जब गूगल पे जाएंगे तो इस पर डिफरेंट आर्टिकल्स या जर्नल्स आपको मिलेंगे, तो आप उनसे भी अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। ये तो बात होगी कि हम किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अपने जहन में रखेंगे और तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप इस टेस्ट को पास कर सकेंगे, ठीक है। कि कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम करते हैं और पेपर में हम जो है वो अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो जाते हैं। तो पेपर को सक्सेसफुली कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम गो थ्रू करके पेपर को अच्छे से जो है वो पास आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी अपने जहन में रखने हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कभी भी आपने सिर्फ एमसीक्यू के हवाले से पेपर को प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम सिर्फ एमसीक्यू बुक्स को जो है वो गो थ्रू करते हैं और हाँ बस जी हम समझते हैं हमारी तैयारी होगी। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, इसको आपने ओवरकम करना है। दूसरी चीज़ कि ऑलवेज स्टडी थॉरली फ्रॉम द बुक्स एंड ऑल्सो एएनएफ वेबसाइट, यानी कि आपने बुक्स के स्टडी करनी है और एएनएफ की जो वेबसाइट है उसको लाजमी स्टडी करना है, ठीक है। फिर तीसरी टिप ये है कि अगर आप कोई एमसीक्यू रीड करते हैं, ठीक है, आपने एमसीक्यू रीड किया, उसके 3 ऑप्शंस होते हैं। आपने क्या करना है, उस एमसीक्यू को क्रैक डाउन करना है, ठीक है। यानी कि उसको पहले उसका जो है वो कीवर्ड आपने देखना है कि इस एमसीक्यू में क्या कीवर्ड है, क्या पूछा गया है। उसके बाद आपने 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना होता है, चेक करना होता है कि जो गिवन ऑप्शन है वो कौन से सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा गुड वन है और कौन सा एक्सेलेंट चॉइस है, ठीक है। ये जो है वो एक मास्टर टेक्निक है किसी भी एमसीक्यू को ब्रेक करने की। उसके बाद है इट विल एनहांस योर नॉलेज एंड प्रैक्टिस एंड अटेम्प्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, इससे क्या करना, इससे क्या होता है कि एक तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत बढ़ती है, मतलब कि आपको चीज़ जो है वो जल्दी प्रोसेस करनी आ जाती है अगर आप कीवर्ड लोकेट कर लेते हैं एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। तो ये जो है आपकी प्रैक्टिस को भी इन्हांस करता है, आपकी जो मतलब कि प्रोसेसिंग क्वालिटी है, आपकी जो स्पीड है उसको भी इन्हांस करता है। उसके बाद कुछ और टिप्स हैं, वो ये हैं कि आपने क्या करना है कि करंट इन्फॉर्मेशन और डेवलपमेंट जो एएनएफ के डिपार्टमेंट में होती हैं उनका एक नो हाउ रखना, उनका एक नोट्स बनाना, या उनकी जो है आपके पास एक पूरी तरतीब टाइमलाइन होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, न्यूज़ को गो थ्रू करें, न्यूज़ लाजमी सुने। इससे क्या होगा कि आपको पाकिस्तान, वर्ल्ड अफेयर, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ों का पता चलता जाएगा, ठीक हो गया जी। जैसे कि पाकिस्तान में लेटेस्टली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, दुनिया में भी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाजमी पेपर में आनी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, एक ये बहुत ही मज़े की टिप है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर कुछ वोकेबलरी वर्ड्स को, कुछ प्रोवर्ड्स को गो थ्रू करना है, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे मैनेज कर लेंगे ना 10 to 20 वर्ड्स, तो आपकी वोकेबलरी बहुत इन्हांस हो जाएगी और आप इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को भी प्रिपेयर कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट डेली वेबसाइट्स होती हैं, यानी कि जिसके ऊपर डेली अपडेट्स किया जाता है, डिफरेंट करंट अफेयर्स की भी हो सकती हैं, एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकती हैं, उनको भी लाजमी
गो थ्रू करें, ठीक है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इसके अलावा जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि कंप्यूटर के MCQ भी आते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स है ना, जैसे UCD है, LCD है और स्टेनोटाइप है, स्टेनोटाइपिस्ट है, इन पे कंप्यूटर का काम ज़्यादा होता है, तो कंप्यूटर के MCQ भी आते हैं इनके पेपर में। ठीक हो गया, तो कंप्यूटर को भी हम देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। बाकी आपने मेरी इन सीरीज़ को कंप्लीट वॉच करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।